Hi everyone and welcome to my channel. This channel is all about learning and exploring new topics. I have put a lot of effort into creating engaging and easy to understand content, so if you are ready to learn, hit that subscribe button. So let's start with biomolecule. In this course, we will cover variety of key topics including protein, carbohydrate, lipid, nucleic acid, enzyme, vitamin, and coenzyme. Let's start with biomolecule. Biomolecule, what is biomolecule? Biomolecule are the building block of living organism. ये बेसिकली बने होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से. These electron, proton and neutron form the atom, and atom constitute the molecule, and molecule form the cells. Cells together form the tissue, and tissue form the organs, organ form the organ system, and organ system form the organism or the species. So collection of the species form the population, and the group of population is called as community, and group of community is called as the ecosystem, and ecosystem constitute the biosphere or the ecosphere. Biomolecule are two type, micromolecule and macromolecule, जिनका molecular weight approximately 1000 Dalton और 18 Dalton to 1000 Dalton के बीच में होता है, वो molecule होते हैं micromolecules. और जिन molecule का weight molecular weight approximately 10,000 Dalton होता है, वो होते हैं macromolecules. The example of micromolecule are the amino acids, fatty acids, glycerol, monosaccharides, nucleotides and nucleosides. और मैक्रोमोलिक्यूल के एग्जाम्पल्स हैं प्रोटीन. प्रोटीन भी अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं. फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर बनते हैं लिपिड्स. ये एक एक्सेप्शन केस है जिसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. मोनोसेक्राइड्स से मिलकर बनते हैं पॉलीसेक्राइड्स, और न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड्स दे विल फॉर्म द न्यूक्लिक एसिड. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल एंड दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द माइक्रोमोलिक्यूल्स. अब ये जो माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, ये हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं एक दूसरे से. तो इन्हें सेपरेट करने के लिए एक लिविंग सेल लेंगे, किसी भी प्लांट या एनिमल सेल. जैसे मान लो हमने एक लीफ ले ली, तो लीफ को हमने डाइक्लोरोएसिटिक एसिड में मिलाकर उसे हमने ग्राइंड कर लिया. ग्राइंड करने से हम एक स्लरी सब्सटेंस बना देते हैं, और जिसे हम फिल्टर की हेल्प से अलग करेंगे. तो जो सब्सटेंस हमें एसिड इनसॉल्युबल पूल या रिटेनेंट में मिलता है, जिसे हम एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन भी कहते हैं, जो ऊपर रह जाता है, इसे हम कहते हैं मैक्रोमोलिक्यूल. इन मॉलिक्यूल का साइज अप्रोक्सीमेटली 10,000 डाल्टन के बीच में होता है. ये हमें प्रोटीन्स हो सकते हैं, लिपिड्स हो सकते हैं, पॉलीसेक्राइड्स हो सकते हैं, और न्यूक्लिक एसिड हो सकते हैं. आगे हम देखेंगे कि यहाँ लिपिड क्यों हमें यहाँ लिपिड देखने को मिलेंगे. दूसरा जो हमें फिल्ट्रेट यहाँ मिलता है, फिल्ट्रेट को हम एसिड सॉल्युबल पूल कहेंगे या एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन कहेंगे. इनका साइज जो है 18 टू 800 डाल्टन भी कुछ बुक्स में लिखा गया है. तो 18 टू 800 डाल्टन या अप्रॉक्सीमेटली 1000 डाल्टन होता है. उन्हें हम कहते हैं एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शंस. इसमें हमें जो देखने को मिलते हैं दैट इज न्यूक्लिक एसिड, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, मोनोसेक्राइड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं. अब लिपिड हम इसमें देखने को क्यों मिलते हैं. लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट वैसे तो होता है 800 डाल्टन, बट क्योंकि लिपिड जो है किसी भी सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, ये सेल है, सेल की मेम्ब्रेन बनी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं, वो बनी होती है फॉस्फोलिपिड की. तो हमने एक सेल लिया, उसको हमने ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ मिलाकर जब हमने देखा, तो एसिड इनसॉल्युबल पूल में हमें ये देखने को इसलिए मिलते हैं क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है, हेड इज द पोलर रीजन एंड टेल इज द नॉन पोलर रीजन. जो नॉन पोलर रीजन होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, जिस वजह से ये
बाहर जो है वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनसे रिपेलेंट होने के लिए ये अंदर की तरफ इसके टेल जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर वेसिकल की फॉर्मेशन कर देते हैं या मिसल्स की फॉर्मेशन कर देते हैं। ये अपना साइज इतना इंक्रीज कर देते हैं कि ये फिल्ट्रेट नहीं हो पाते हैं और हमें ये ऊपर ही देखने को मिलते हैं एसिड इनसॉल्युबल पूल में, जिस वजह से लिपिड जो हैं वो माइक्रोमोलिक्यूल्स ना होकर कैसे होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। अमीनो एसिड, जो फर्स्ट डिस्कवर अमीनो एसिड है उसका नाम है एस्पेराजिन। एस्पेराजिन को डिस्कवर किया था 1806 में निकोलस वैक्यूलिन एंड जीन रॉबिकनेट ने। इन्होंने डिस्कवर किया था फ्रॉम एस्पेरागस, जो कि एक एंजियोस्पर्म है, एस्पेरागस या रिस्कस। सेकंड जो अमीनो एसिड डिस्कवर हुआ था सिस्टीन। सिस्टीन इज सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। इसे डिस्कवर किया गया था यूरेनरी स्टोन से। लास्ट अमीनो एसिड जो डिस्कवर किया गया था दैट इज थ्योरोनिन। ये OH कंटेनिंग अमीनो एसिड होता है। फर्स्ट अमीनो एसिड किसी भी प्लांट और एनिमल सेल में जो सबसे पहले अमीनो एसिड बनता है दैट इज ग्लूटामिक एसिड, और ये एक एसिडिक अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है? अमीनो एसिड which have at least one OH COOH group and one अमीनो एसिड NH2 ग्रुप। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कार्बन है, इस कार्बन के एक तरफ COH ग्रुप लगेगा और दूसरी तरफ NH2 ग्रुप लगता है, और एक तरफ H जुड़ा होता है और दूसरी तरफ R इज द वेरिएबल जो कि वेरी करेगा हर एक अमीनो एसिड में। और इस कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन। ऐसी कार्बन जिसमें COH एक तरफ से COH लगा हो और दूसरी तरफ से NH2 ग्रुप लगा हो, उस कार्बन को कहा जाता है अल्फा कार्बन भी बोल सकते हैं, और इसे भी कायरल कार्बन भी कहते हैं। आगे हम देखेंगे कि क्यों हम इसे कायरल कार्बन कहेंगे। जो भी अमीनो एसिड होते हैं वो एक तरह से सब्स्टिट्यूटेड होते हैं मीथेन के, क्योंकि मीथेन का स्ट्रक्चर होता है एक कार्बन और इसके चारों तरफ एक एक HH लगा होता है। अब एक ये H जो है वो रिप्लेस हो जाता है COH के साथ, और दूसरा H रिप्लेस हो जाता है NH2 के साथ, और एक H रिप्लेस हो जाता है वेरिएबल R के साथ, और दूसरा H सेम एज इट इज ही रहता है। तो इस तरह से हम ये बोल सकते हैं कि ऑल अमीनो एसिड आर द सब्स्टिट्यूटेड मीथेन ही वो होते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमने कहा कि हम इस कार्बन को अल्फा कार्बन कहेंगे, या हम इसको एसिमेट्रिकल कार्बन भी कहते हैं या कायरल कार्बन कहते हैं। एसिमेट्रिकल कार्बन का मतलब होता है, या कायरल कार्बन का मतलब होता है दोज कार्बन विच हैव 4 डिफरेंट ग्रुप। ऐसी कार्बन जिसके सभी 4 ग्रुप अलग होंगे उसे हम कहेंगे कायरल कार्बन। और इस तरह की कार्बन कैसी होती है? ऑप्टिकली एक्टिव भी होती है। इसके लिए एक चीज़ आपको याद रखनी है, दैट इज़ एक प्रिज्म लिया, और प्रिज्म से हम जब वाइट लाइट पास करते हैं, जो लाइट यहाँ से पास होती है डिफरेंट कलर की, जब हम किसी पोलराइजर से उसे पास करवाते हैं तो उस लाइट को हम पोलराइज लाइट कहते हैं। अब ये पोलराइज लाइट हम किसी कंपाउंड जैसे कि कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड या कायरल कार्बन कंपाउंड से हम पास करवाते हैं, तो ये हमें या तो लेफ्ट की तरफ रोटेट होता हुआ दिखेगा या राइट की तरफ रोटेट होता हुआ दिखेगा। इसी तरह से जो लेफ्ट होगा उसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहेंगे, और जो लेफ्ट की तरफ मूव करेगा उसे हम लेवो रोटेटरी कहेंगे। अगर हम बात करते हैं डिफरेंट अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर की, तो वो वेरी करते हैं इस R ग्रुप से ही। अगर R ग्रुप में R की रिप्लेसमेंट H से होती है, R की जगह यहाँ H आ जाएगा, तो वो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड बनता है जिसका नाम होता है ग्लाइसिन। बट अगर यहाँ पे H आ जाता है तो H की वजह से क्या होता है कि सेम ग्रुप आ जाते हैं, यहाँ पे भी H हो गया और यहाँ पे भी H हो गया। जब अगर सेम ग्रुप हमें देखने को मिल जाएंगे, या फिर ये कार्बन जो है वो चारों के चारों ग्रुप अपने डिफरेंट नहीं शो करेगी, तो हम इसको कायरल कार्बन या ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन नहीं कहेंगे। तो जो ग्लाइसिन होता है वो नॉट कायरल होता है और ऑप्टिकली भी इनएक्टिव होता है। लेकिन और केसेस में अगर हम बात करेंगे, ये
आर रिप्लेस हो जाता है CH3 से तो उसे हम एलेनिन कहेंगे। ये सेकंड सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है। अगर ये R जो है रिप्लेस होता है CH2OH से तो उसे सेरिन कहा जाता है। अगर लगता है CH2SH क्योंकि सल्फर कंटेनिंग होते हैं सिस्टीन तो इसे हम सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कहते हैं। CH2OH को हमने सेरिन कहा था। अगर यहाँ पर हमें CH2COOH देखने को मिलता है दैट इज एस्पार्टिक एसिड। अगर 2 बार CH2 फिर COH देखने को मिलता है जिसे हम ग्लूटामिक एसिड कहते हैं। तो इस तरह से हम इनके डिफरेंट स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जो हमें लर्न भी करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमने बात की अगर वेरिएबल आर जो है वो H से रिप्लेस होता है तो ग्लाइसिन, CH3 से रिप्लेस होता है तो एलेनिन, CH2OH होता है तो सेरिन, CH2COOH होता है तो एस्पार्टिक एसिड, CH2CH2COOH होता है तो ग्लूटामिक एसिड, और अगर CH2SH लगता है दैट इज सिस्टीन जो एक सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होता है। अमीनो एसिड जो है नेचुरली इन नेचर जो है वो बहुत ज़्यादा अमीनो एसिड देखने को मिलते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 300 टाइप अमीनो एसिड हैं। लेकिन जो प्रोटीनियस अमीनो एसिड होते हैं या स्टैंडर्ड अमीनो एसिड होते हैं वो सिर्फ हमें 20 ही देखने को मिलते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 20 इसलिए कहा गया है क्योंकि 2-3 अभी डिस्कवर किए गए हैं जो रेयर अमीनो एसिड में हमें देखने को मिलते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड आर प्रोटोजेनिक और जो रेस्ट ऑफ दिस आर नॉन प्रोटोजेनिक नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड जो हैं वो हम देखेंगे। और जो बाकी बच गए हैं दैट इज रेयर अमीनो एसिड। रेयर अमीनो एसिड हम 2 अमीनो एसिड देखते हैं दैट इज हाइड्रोक्सी लाइसिन एंड हाइड्रोक्सी प्रोलिन। प्रोटोजेनिक अमीनो एसिड जो है जो फाउंड होते हैं प्रोटीन ऑफ द बॉडी, फाउंड इन द प्रोटीन ऑफ द बॉडी आर द स्टैंडर्ड अमीनो एसिड या प्रोटोजेनिक अमीनो एसिड, और ये सभी अमीनो एसिड एल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। नॉन प्रोटोजेनिक अमीनो एसिड या नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड डू नॉट फाउंड इन प्रोटीन, ये प्रोटीन में हमें नहीं देखने को मिलते हैं लेकिन ये हमें देखने को मिलते हैं बॉडी में, जैसे ऑर्निथिन और सिट्रुलिन जो है वो यूरिया साइकिल जिसे हम क्रैब हैंस लिट साइकिल कहते हैं उसमें देखने को मिलते हैं या गावा में देखने को मिलते हैं। गावा की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड कहा जाता है और ये एक एक्ट करता है न्यूरोट्रांसमीटर। तो ऑर्निथिन, सिट्रुलिन और गावा जो हैं वो डी फॉर्म अमीनो एसिड होते हैं। डी फॉर्म और एल फॉर्म में हमें याद रखना है अगर NH2 ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड हमें देखने को मिलता है तो उसे हम एल फॉर्म कहेंगे, और अगर हमें ये NH2 ग्रुप राइट हैंड साइड देखने को मिलेगा तब हम उसे डी फॉर्म अमीनो एसिड कहते हैं जो लेवोरोटेटरी और डेक्सोरोटेटरी होता है। प्रोटोजेनिक अमीनो एसिड जो हमने 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड की बात की उसमें भी हम उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं इसेंशियल और नॉन इसेंशियल में। इसेंशियल का मतलब जिन्हें हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है, नॉट सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, जो बॉडी में बनते नहीं हैं लेकिन मस्ट बी सप्लीमेंटेड फ्रॉम आउटसाइड टू द डाइट इन आवर बॉडी। तो अगर हमें इनको हमें आउटसाइड से लेना पड़ता है। एडल्ट को होते हैं 8 और इन चिल्ड्रन होते हैं 10। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड जिन्हें हमें जो हमारी बॉडी ऑलरेडी सिंथेसाइज कर देती है, नो नीड टू टेक फ्रॉम आउटसाइड, ये 10 टाइप ऑफ अमीनो एसिड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। अब हमें इसमें लर्न ज़रूर करने पड़ते हैं ये अमीनो एसिड क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इनको लर्न करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है जिसे हम लर्न करेंगे। अगर हम इसेंशियल को लर्न कर लेंगे तो नॉन इसेंशियल हम इजीली फिर डिफ्रेंशिएट उनमें से कर पाएंगे। तो ट्रिक इस तरह से है। In history trip to Argentina, Valic Fove met an isolated lady lying there. कि हिस्ट्री का एक ट्रिप गया है अर्जेंटीना जो प्रोफेसर वेलिक फोव ने लेकर गए हैं। वहाँ उनको मिलती है एक आइसोलेटेड लेडी जो वहाँ पर लाइंग कर रही होती है। तो हिस्ट्री से बनता है हिस्टेडीन, हिस्ट्री से याद रखेंगे हिस्टेडीन, ट्रिप से ट्राई हम याद रखेंगे ट्रिप्टोफैन, अर्जेंटीना से आर्जिनिन, वेलिक से वेलिन, फोब से फिनाइल एनानिन, मेट से मिथ्योनिन, आइसोलेटेड से आइसोल्यूसिन, लेडी से ल्यूसिन, लाइंग से लाइसिन, देयर से थ्योरेनिन।
अब इसमें जो इन और टू एक्स्ट्रा जुड़े हैं तो हम याद रख सकते हैं कि हिस्टेडिन और आर्जिनिन जो हैं वो दो सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। सेमी एसेंशियल का मतलब कि जो इसेंशियल चिल्ड्रन में होते हैं, जो चिल्ड्रन में 10 एक्स्ट्रा थे, दैट इज ड्यू टू दिस, जो आफ्टर 8 बच जाते हैं नॉन एसेंशियल हैं फिर एडल्ट्स के लिए। तो हिस्टेडिन आर्जिनिन कैसे हैं? सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड हैं। जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड अब बच गए हैं वो नाम है ग्लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामाइन, एस्पराजिन, प्रोलिन, एलेनिन, टायरोसिन, सेरिन एंड सिस्टीन। देन इसके बाद अब बात करते हैं अमीनो एसिड के नेचर की, कि अमीनो एसिड का नेचर कैसा होता है। अमीनो एसिड जो होते हैं वो एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं और न्यूट्रल भी होते हैं। एसिडिक वो होंगे जिनमें COH ग्रुप ज़्यादा होते हैं और इसके एग्जांपल हम याद करेंगे एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, जो हमने पहले भी याद किया था, जिसका वेरिएबल R ग्रुप रिप्लेस होता है CH2COH के साथ, उसे एस्पार्टिक एसिड बोलेंगे। जिसकी R ग्रुप की रिप्लेसमेंट होती है CH2CH2COH के साथ, उसे हम ग्लूटामिक एसिड कहेंगे। देन इसके बाद बात करते हैं बेसिक अमीनो एसिड, जिसे पॉजिटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड भी कहा जाता है, जिनमें NH2 ग्रुप ज़्यादा होता है। इसके एग्जाम्पल हैं हिस्टेडिन और आर्जिनिन, जो सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड हैं। दूसरा इसमें एग्जाम्पल है लाइसिन का। तो लाइसिन जो आर्जिनिन और लाइसिन दोनों अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं बेसिक प्रोटीन जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन, इसमें ये हमें देखने को मिलते हैं आर्जिनिन और लाइसिन। हिस्टोन प्रोटीन जो है प्रेजेंट नहीं होती है प्रोकैरियोट्स या मेसोकैरियोट्स में, ये प्रेजेंट नहीं होती है हिस्टोन प्रोटीन। दीज हिस्टोन प्रोटीन आर प्रेजेंट इन द ओनली इन यूकैरियोट्स। देन इसके बाद बात करते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड। तो न्यूट्रल में हमें ये एग्जांपल्स याद करने पड़ेंगे। एरोमेटिक अगर हम बात करें तो हमें देखने को मिलते हैं टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलानिन। सल्फर कंटेनिंग में हमने सिस्टीन पढ़ा था, जो सेकंड जिसको डिस्कवर किया गया अमीनो एसिड, दैट इज सिस्टीन, ये भी सल्फर कंटेनिंग था। और दूसरा सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है मिथ्योनिन। नेक्स्ट बात करते हैं OH कंटेनिंग। तो OH कंटेनिंग में हमने लास्ट डिस्कवर अमीनो एसिड पढ़ा था थ्योरोनिन, और इसके अलावा जो OH कंटेनिंग अमीनो एसिड होते हैं वो है सेरिन और टायरोसिन। अमीनो एसिड का मतलब होता है, ये हम बात करते हैं, जैसे इसका एग्जांपल है प्रोलिन। इसको हम अमीनो ग्रुप इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें NH2 की जगह NH ग्रुप लगा होता है। NH इज प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ NH2, सो इट इज कॉल्ड एज अमीनो ग्रुप। ये एग्जाम्पल है प्रोलिन का। नेक्स्ट हम बोलते हैं अमाइड ग्रुप्स। तो अमाइड ग्रुप जो बनते हैं वो एसिडिक अमीनो एसिड से ही बनते हैं। एस्पार्टिक एसिड से एस्पैराजीन बनता है और ग्लूटामिक एसिड से ग्लूटामाइन बनते हैं। तो एस्पैराजीन और ग्लूटामाइन आर द अमाइड्स। अगर हम बात करें कि ये एसिडिक अमीनो एसिड से किस तरह से बनते हैं, तो एसिडिक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर हमें ऑलरेडी पता है। एस्पैरेटिक एसिड में वेरिएबल R ग्रुप रिप्लेस्ड होता है CH2COH से, और ग्लूटामिक एसिड में CH2CH2COH लगता है। अगर इनकी एमिडेशन होती है, एमाइड ग्रुप बनना है, तो इनकी एमिडेशन होगी। एमिडेशन का मतलब एडिशन ऑफ NH2 इनमें होगा। अगर इनमें NH2 की एडिशन हो रही है तो ये जो OH है, ये OH यहाँ से रिमूव हो जाएगा और इस OH की जगह यहाँ पे एड ऑन हो जाएगा NH2, तो बन जाएगा CH2CONH2। ये होता है एस्पैराजीन का स्ट्रक्चर। और अगर बनता है CH2CH2CONH2, दैट इज ग्लूटामाइन। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमें क्वेश्चन की फॉर्म में आते हैं और हमें एज इट इज ही वो लर्न करने पड़ते हैं। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड इज ग्लाइसिन, क्योंकि इसमें कोई भी कायरल ग्रुप नहीं अटैच्ड होता है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। मैक्सिमम ये सोयाबीन में देखने को मिलते हैं और सोयाबीन का जो साइंटिफिक नेम भी होता है वो ग्लाइसिन मैक्स होता है। सेकेंड इज अमीनो एसिड विथ 2 कायरल कार्बन। ऐसा कोई अमीनो एसिड जिसमें 2 कायरल कार्बन होते हैं उसे कहते हैं आइसोल्यूसिन। मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड जो है वो ट्रिप्टोफैन होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें इंडोल रिंग देखने को मिलता है। हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड के एग्जाम्पल हैं हिस्टेडिन एंड प्रोलिन। फर्स्ट डिस्कवर अमीनो एसिड इज
एस्पेराजिन जो एस्पेरागस से डिस्कवर किया गया था। लास्ट डिस्कवर अमीनो एसिड इज थेरोनिन। अगर हम इनके यूजेस की बात करें कि ये जो अमीनो एसिड है इनका मेटाबॉलिकली यूज़ कहाँ किया जाता है, तो ग्लाइसिन जो है वो प्रिकर्सर होता है जो हेमोग्लोबिन का हेम रिंग पोरफायरिन रिंग होता है हेम ग्रुप का, उसके लिए प्रिकर्सर होता है। प्रिकर्सर का मतलब होता है कि ग्लाइसिन आगे चलकर हेमोग्लोबिन के हेम ग्रुप की पोरफायरिन रिंग को बनाता है। हिस्टाडीन प्रिकर्सर होता है हिस्टामाइन का। टायरोसिन जो है प्रिकर्सर है थायरोक्सिन T3 एंड T4 बोलते हैं जिसे। एपिनेफ्रिडीन और नॉर एपिनेफ्रिडीन का जो और दूसरा बात करें टायरोसिन जो प्रिकर्सर है डोपामीन का और मेलेनिन पिगमेंट का। अगर हम ट्रिप्टोफैन की बात करते हैं, ट्रिप्टोफैन जो है उसमें इंडोल रिंग प्रेजेंट होता है। ये प्रिकर्सर होता है प्लांट्स में इंडोल एसिटिक एसिड का जिसे हम ऑक्सिन बोलते हैं IAA, इंडोल एसिटिक एसिड उसका प्रिकर्सर होता है। और इन एनिमल मेलानिन और सेरोटोनिन का प्रिकर्सर होता है। और दूसरा हम अगर इनकी पेप्टाइड्स की फॉर्मेशन की बात करें तो पेप्टाइड की फॉर्मेशन होती है जब दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं, देन दे विल फॉर्म द पेप्टाइड ग्रुप। जैसे कि एक अमीनो एसिड है, ये एक अमीनो एसिड और उसके साथ दूसरा अमीनो एसिड ग्रुप अटैच्ड होता है, तो इसके COOH के साथ और दूसरे के NH2 को हम इस NH को इस तरह से लिखना पड़ता है ताकि हम रिमूवल ऑफ H2O कर सकें। तो यहाँ से OH का रिमूवल और यहाँ से H का रिमूवल जैसे ही हो जाता है तो उसकी वजह से स्ट्रक्चर यहाँ रहता है CO और दूसरी तरफ स्ट्रक्चर रहता है NH। तो CO और NH के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पे क्योंकि दो अमीनो एसिड जुड़े हैं तो उसको डाईपेप्टाइड बोलेंगे, अगर 3 जुड़ेंगे तो ट्राई होगा, 4 होंगे तो टेट्रा होगा। इसी तरह से हम इनको जोड़ते हैं। तो डाईपेप्टाइड का एग्जाम्पल होता है सिस्टाइन। सिस्टाइन जो बनता है वो बनता है जैसे ही सिस्टीन के दो मॉलिक्यूल जुड़ते हैं। अब सिस्टीन के स्ट्रक्चर की बात करें तो CH2COH एक तरफ और NH2 एक तरफ, इनमें तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होती ही है, साथ में इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है CH2SH और CH2SH। इस यहाँ पे H की रिमूवल भी हो जाती है और S के साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड भी साथ में बनता है। तो ये जो फाइनल स्ट्रक्चर है ये है स्ट्रक्चर सिस्टाइन का। सिस्टाइन बनता है दो सिस्टीन से मिलकर। दिस इज द स्मॉलेस्ट डाइपेप्टाइड। डबल अमीनो एसिड जब दो अमीनो एसिड जुड़ते हैं तब बनता है। ट्राइपेप्टाइड का एग्जाम्पल है ग्लूटाथायोनिन, इसको G2 भी बोला जाता है। सिस्टाइन भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं या फिर सिस्टीन। अगर हम सिस्टीन लेंगे तो यहाँ पे दो सिस्टीन होंगे और ग्लाइसिन और ग्लूटामिक एसिड जुड़ते हैं। नैनोपेप्टाइड की बात करें तो 9 अमीनो एसिड मिलकर बनते हैं, जब 9 भी बोलते हैं और 8 भी बोलते हैं। ये डिफ्रेंशिएट इस वजह से आता है क्योंकि अगर हम सिस्टाइन लेंगे तो हम 8 अमीनो एसिड बोलेंगे, क्योंकि उसमें हमारे पास जो सिस्टीन होते हैं वो दो अलग अलग उसी के अंदर दोनों जुड़े होते हैं, तो वो हम एक की फॉर्म में लेते हैं, जो हम 8 भी बोल सकते हैं और 9 अमीनो एसिड भी हमें देखने को मिलते हैं। ऑक्टापेप्टाइड का एग्जाम्पल है एंजियोटेंसिन 2 और डेकापेप्टाइड का एग्जाम्पल है एंजियोटेंसिन 1। नैनोपेप्टाइड के एग्जाम्पल हैं ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन जिसे हम ADH कहते हैं। अगर अमीनो एसिड मोर देन 10 अमीनो एसिड जब जुड़ते हैं तो वो पेप्टाइड की फॉर्मेशन करते हैं और उन्हें हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। इसी तरह मोर देन 50 अमीनो एसिड जब जुड़ते हैं तो वो प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। एग्जाम्पल इज इंसुलिन। इंसुलिन में अल्फा और बीटा दो चेन होती हैं जिनमें 51 अमीनो एसिड जुड़े हुए होते हैं। नैनोपेप्टाइड का मतलब 9 अमीनो एसिड जब जुड़ते हैं। हार्डेस्ट प्रोटीन जो है वो कैरेटिन सबसे हार्डेस्ट प्रोटीन होती है और इसके अंदर जो अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है दैट इज सिस्टीन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।